हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। आज हम लेकर आए हैं अपने करंट अफेयर जनवरी 2024 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं। हमने उस दिन 100 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 100 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द ईयर 2024। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रोजेक्ट किया है 2024 के लिए वो कितना है? 5.2%, 4.1%, 6.2%, 5.5%। तो वो है हमारा 5.2%। इतना जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है प्रोजेक्ट किया गया है ग्लोबली 2024 के लिए। हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसको डेजिग्नेट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के लिए? सेंथिल पांड्या सी, ब्रजेंद्र नवनीत, स्मिता पुरुषोत्तम, मिसिज अंजलि प्रसाद। तो ये है हमारे सेंथिल पांड्या सी। सेंथिल पांड्या सी है, इनको बनाया गया है एम्बेसडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर एज इंडियन एम्बेसडर। Recently, International Camel Festival was started in which city of India? रिसेंटली जो है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है इंडिया में, लेकिन वो कौन सी सिटी में स्टार्ट किया गया है? जैसलमेर राजस्थान, कच्छ गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश या बीकानेर राजस्थान। तो ये है हमारा किया गया बीकानेर राजस्थान में। राजस्थान में शुरू किया गया है बीकानेर में। गंगा सागर मेला, इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला, इज सेलिब्रेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो गंगा सागर मेला है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है कुंभ मेला के बाद। ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका। तो ये मनाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। कौन से बैंक ने इंडिया के जो इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट? SBI, HDFC, ICICI बैंक, इंडियन बैंक। तो वो किया है हमारे SBI बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए SBI बैंक। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द PM ई-बस सेवा स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्कीम के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्कीम के लिए। What is the current conservation status of the Himalayan wolf as assessed by the IUCN in their red list? रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या जो स्टेटस है, क्या कंजर्वेशन स्टेटस है हिमालयन वुल्फ का? एंडेंजर्ड है वो, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? तो वो है हमारे वल्नरेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी vulnerable. Recently, the World Health Organization has certified which country as a malaria-free country? WHO ने कौन सी कंट्री को सर्टिफिकेशन दी है मलेरिया फ्री कंट्री की? कैबो वर्डे, नाइजीरिया, तंजानिया या कीनिया? तो वो है हमारी काबो वर्डे। ऑप्शन नंबर ए काबो वर्डे। Cabo Verde, a group of islands of the west coast of Africa, has been certified as malaria-free by WHO. The Brahmagiri Wildlife Sanctuary, which was recently in the news, is located in which state? जो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु,
केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो वो है हमारी कर्नाटका में। जो हमारी ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारी कर्नाटका में है। अटपादी कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ विच स्टेट? जो अटपादी कंजर्वेशन रिजर्व है ये न्यूज़ में था भी, क्योंकि ये न्यू कंजर्वेशन रिजर्व है, पर ये कौन सी स्टेट से है? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो अटपादी जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये हमारा लोकेटेड है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। कृष्णा राजा सागर डैम इज अ ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट? जो कृष्णा राजा सागर डैम है ये ग्रेविटी डैम है जो कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र? तो ये लोकेटेड है हमारा कर्नाटका में। कृष्णा सागर राजा सागर डैम जो है ये हमारा कर्नाटका में लोकेटेड है। हु सेट्स द भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स? कौन सेट करता है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स को? नीति आयोग, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये सेट करता है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स को। What is the name of the project launched by iSTEM, Indian Science, Technology and Engineering Facilities Map at IISc बेंगलुरु? क्या नाम है प्रोजेक्ट का जिसे लॉन्च किया है iSTEM ने, जो बेंगलुरु में है? स्ववेशा प्रोजेक्ट, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, संकल्प प्रोजेक्ट, पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम? तो ये है हमारा समावेशा प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए समावेशा प्रोजेक्ट, इसका नाम है समावेशा प्रोजेक्ट, जो लॉन्च किया है iSTEM ने, यानी कि इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? कौन से टाइगर रिजर्व ने जो है उसको टाइटल मिला है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क का? कमलांग टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पलमाऊ टाइगर रिजर्व या दुधवा टाइगर रिजर्व? तो ये मिला है हमारे पेंच टाइगर रिजर्व को टाइटल मिला है डार्क स्काई पार्क का। What was the theme for the Climate Conference 2024 which was recently held in Mumbai? क्या थीम थी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 को कि जो मुंबई में हेल्ड हुई है? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, अडाप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटजीज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट जस्टिस एंड सोशल इक्विटी? तो जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हुई रिसेंटली मुंबई में, उसकी थीम थी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कौन सी डेट को इंडियन आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है इंडिया में? 16 जैन, 14 जैन, 12 जैन, 15 जैन? तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी कि 15 जैन। कच्ची खरेक, जिनको डेट्स बोलते हैं, रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग, बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिन्हें रिसेंटली GI टैग मिला है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा या बिहार? तो ये है हमारे गुजरात के। कच्ची खरेक जो है जिन्हें डेट्स बोलते हैं ये है गुजरात से, ये गुजरात की फेमस डेट्स हैं। कालाराम मंदिर विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? जो कालाराम मंदिर है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो ये है हमारा महाराष्ट्र में। कालाराम मंदिर इज़ इन महाराष्ट्र। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगनिंग ऑफ विच तमिल मंथ? पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तमिल के कौन से महीने की शुरुआत के लिए? मासी, थाई, चिथिराय आदि? तो ये है थाई, थाई महीना। पोंगल फेस्टिवल इज
closely tied to the Tamil calendar, commencing with the arrival of the Tamil month of Thai. Celebrated in mid-January, Pongal coincides with auspicious transition to the Thai month, signifying the harvest season's prosperity. It is a time when Tamilians express gratitude to the nature for a bountiful harvest and celebrate with various rituals and festivals. Which award is given to recognize and encourage young scientists who made an exceptional contribution in given field of science and technology? तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है यंग साइंटिस्ट को ताकि उनको रिकॉग्नाइज कर सके और उनको एनकरेज कर सके जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान टीम अवार्ड, इंडियन साइंस अवार्ड, सीवी रमन बर्थ सेंटिनरी अवार्ड। तो वो है हमारा शांति स्वरूप भटनागर। जो अवार्ड मिलता है यंग साइंटिस्ट को वो है शांति स्वरूप भटनागर। विच कंट्री इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल ड्यूरिंग द 2023 to 2024 क्रॉप ईयर्स? कौन सी कंट्री है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी है लेंटिल की यानी कि मसूर की ड्यूरिंग द ईयर 2023 to 2024? इंडिया, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका? तो वो बनी है हमारी इंडिया। इंडिया। Recently, which cricketer became the first men's player to play 150 T20 Is? कौन सा क्रिकेटर बना है फर्स्ट मेंस प्लेयर? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, केशव महाराज? तो वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। प्रभा अत्री who passed away recently was associated with which profession? जो प्रभा अत्री है जो रिसेंटली पास हो गए वो कौन से प्रोफेशन के साथ एसोसिएट थी? क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन, हिस्टोरियन? तो वो थे क्लासिकल सिंगर। क्लासिकल सिंगर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स? कौन है ऑथर एक बुक का जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई और बुक का टाइटल है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स? कमलेश पटेल, विजय कुमार, एमजे अकबर, के एन पन्निकर? तो वो हैं एमजे अकबर। इन्होंने लॉन्च की है बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। What is the name of the secure army mobile ecosystem recently launched by the Indian Army? क्या नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम का जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने? संभव, प्रोजेक्ट शील्ड, सिक्योर आर्मी मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल सिक्योरिटी इनिशिएटिव? तो उसका नाम है संभव जो लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। संभव। Which player has become the fastest bowler to take 7 wicket in an ODI international match? कौन सा जो प्लेयर है वो बना है फास्टेस्ट बॉलर क्योंकि उसने 7 विकेट्स ली हैं ODI इंटरनेशनल मैच में? केशव महाराज, मोहम्मद सिराज, वानिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड? तो वो है वानिंदु हसरंगा। ऑप्शन नंबर सी वानिंदु हसरंगा। Annamalai Tiger Reserve, which was recently seen in the news, is located in which state? जो अन्नामिलाई टाइगर रिजर्व है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु? तो वो है तमिलनाडु में। अन्नामिलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। Which city was the venue of International Ayush Conference and Exhibition 2024? कौन सी सिटी वेन्यू थी इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024 की? न्यू दिल्ली, इंडिया, दुबई यूएई, मुंबई इंडिया, लंदन यूके? तो वो थी दुबई यूएई में जो है। दुबई सिटी जो थी वो थी वेन्यू। रिसेंटली Which 3 Indian Navy ships were decommissioned after 40 years of service?
कौन सी जो इंडियन नेवी शिप्स थी 3, उनको डीकमीशन कर दिया गया 40 साल की सर्विस के बाद? INS चीता, गुलदार एंड कुंभीर, INS राजपूत, सतपुरा एंड खांदेरी, INS विक्रांत, शायद्री एंड अरिहंत, INS शिवालिक, करंजन वेला। तो वो 3 नेवी शिप्स जिनको डीकमीशन कर दिया गया 40 साल की सर्विस के बाद, वो थी INS चीता, गुलदर एंड कुंभीर। ऑप्शन नंबर ए, INS चीता, गुलदर एंड कुंभीर। What target has the government set to reduce accidental death by 2030? क्या टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने ताकि वो एक्सीडेंटल डेथ को कम कर सके 2030 तक? 50%, 40%, 60%, 30%। तो वो सेट किया है उन्होंने 50%, कि 50% जो है वो एक्सीडेंटल डेथ को 2030 तक जो है वो रिड्यूस कर सके। फास्टैग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? जो फास्टैग है वो कौन सी टेक्निक्स पे काम करता है? वाईफाई फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो वो काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे। जो फास्टैग है ये काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे। ऑन विच डेट द नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कौन सी डेट को नेशनल स्टार्टअप डे है जो वो मनाया जाता है इंडिया में? 11 जैन, 17 जैन, 16 जैन, 16 फेब। तो 16 जैन को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। विच पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द IMD प्रोवाइड्स वेदर सर्विसेज फॉर फार्मर्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस? कौन सा जो पोर्टल है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया है IMD ने, प्रोवाइड करता है वेदर की सर्विसेज फार्मर्स के लिए लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस में? मॉनसून मिशन पोर्टल, पंचायत मौसम सेवा पोर्टल, मॉनसून रिसर्च एजेंडा पोर्टल या मौसम सेवा पोर्टल? तो ये है पंचायत मौसम सेवा पोर्टल जो कि लॉन्च किया है IMD ने, प्रोवाइड करता है वेदर की सर्विसेज किसानों के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में। ऑप्शन नंबर बी, पंचायत मौसम सेवा पोर्टल। मा पॉइंट, रामुखरा एंड वापोंग सिका दैट वर रिसेंटली इन न्यूज़ आर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच स्टेट? ये जो मा पॉइंट है, रामुखरा है और वापोंग सिका है, ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं कौन सी स्टेट के? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटका। तो ये हैं मेघालय के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। रिसेंटली हु रिसीव्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? रिसेंटली किसे मिला बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, नेमर, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो ये मिला लियोनल मेसी को। ऑप्शन नंबर बी। Recently, Prime Minister Narendra Modi released the first installment of which scheme for constructing permanent houses of poor tribals? Recently, PM मोदी जी ने रिलीज़ की पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी स्कीम की ताकि वो परमानेंट घर बना के दे सके पोअर ट्राइबल्स को? PM जनमन स्कीम, अंत्योदय स्कीम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, NTR हाउसिंग स्कीम। तो वो है PM जन मन स्कीम। ऑप्शन नंबर ए, PM जन मन स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द PM जन मन स्कीम, अ पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है PM जन मन स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है। ये डेडिकेट की गई है स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर ट्राइबल्स। ये लॉन्च हुई थी नवंबर 15, 2023। इसका बजट था 24,000 करोड़। द स्कीम एम्स टू बेनिफिट ट्राइबल्स, पर्टिकुलरली दोज इन पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs। पनामा कैनाल विच हैज़ बीन इन न्यूज़ कनेक्ट्स विच 2 ओशंस? जो पनामा कैनाल है वो कौन से 2 ओशंस को कनेक्ट करता है? अटलांटिक एंड पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन, इंडियन एंड आर्कटिक, पैसिफिक एंड आर्कटिक।
तो जो हमारा पनामा कैनाल है ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को। पनामा कैनाल कनेक्ट करता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को। Recently, Telangana collaborated with which organization to establish Center for the Fourth Industrial Revolution? तेलंगाना ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके सेंटर किसके लिए? फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने कोलैब किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिसेंटली विच स्टेट वॉज रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022? कौन सी स्टेट ने रैंक किया एज द बेस्ट परफॉर्मर किसके लिए इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022? तमिलनाडु, बिहार, मणिपुर, राजस्थान। तो वो किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो बेस्ट परफॉर्मर बनी है किसके लिए? इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। पिनाका, अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसे डेवलप किया है कौन सी कंट्री ने? चाइना, UK, रशिया, इंडिया। तो पिनाका जो है इसको लॉन्च किया, इसको डेवलप्ड किया है इंडिया ने। पिनाका। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की जो थीम थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। E-Sakshi application recently seen in the news is associated with which union ministry? E-Sakshi application जो स्कीम है ये जो है ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है? स्कीम नहीं, सॉरी, E-Sakshi एप्लीकेशन है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एसोसिएट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Pakke Paga Hornbill Festival which was seen in the news is celebrated in which state of India? जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है पक्के पागा ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। According to the Global Firepower 2024 annual report, which is the rank of India among the world's most powerful militaries? दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज में जो इंडिया का रैंक है वो कितना है अकॉर्डिंग टू GFP 2024 एनुअल रिपोर्ट? फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ या सेकेंड? तो वो है फोर्थ। इंडिया जो है वो चौथे नंबर पर आती है। रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम भैरव? किसको सिलेक्ट किया गया है असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए जिसका नाम है असम भैरव? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, रंजन गोगोई। तो वो है रंजन गोगोई। इनको सिलेक्ट किया गया है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने के लिए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024? क्या थीम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, वर्किंग टुगेदर, द ग्रेट रीसेट। तो वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द महात्री वंदना योजना? कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है महतारी वंदना योजना को? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो ये किया है हमारे
छत्तीसगढ़ ने। महतारी वंदना योजना। Who has been appointed as the first female neutral umpire by the ICC for a bilateral series? किसको अपॉइंट किया गया है फीमेल न्यूट्रल अंपायर, किसके लिए? बायलैटरल सीरीज के लिए। स्यू ब्रैडफर्न, निदा दर, शिवानी मिश्रा, मैरी वॉल्ड्रन। तो वो किया गया है स्यू ब्रैडफर्न को, इन्हें बनाया गया है फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर by ICC. Recently, PM Modi inaugurated the NACIN, National Academy of Customs and Direct Taxes and Narcotics, a national level institute in which state? PM मोदी ने इनाग्रेट किया NACI नासिन को, इन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका? तो ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। Vadnagar, recently seen in the news, is an ancient town located in which state? वडनागर जो है ये एक एंशियंट टाउन है जो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? तो ये लोकेटेड है गुजरात में, वडनागर। इन विच रिवर विल इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोट बी लॉन्च्ड? कौन सी रिवर में जो इंडिया की पहली सोलर पावर बोट है वो लॉन्च की जाएगी? सरयू रिवर, गोमती रिवर, गंडक रिवर या कोसी रिवर? तो ये लॉन्च की जाएगी हमारी सरयू रिवर पर। विच स्कीम ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज एम्स टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू meritorious students from scheduled caste communities for higher education? साक्षर भारत स्कीम, स्वयं स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम? कौन सी स्कीम जो है ये प्रोवाइड कराएगी स्कॉलरशिप्स उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो शेड्यूल कास्ट से हैं, कम्युनिटीज से हैं, ताकि उनको जो हायर एजुकेशन मिल सके? तो वो स्कीम है श्रेष्ठा स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम। रिसेंटली यूनियन फिशरीज मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला इनॉग्रेटेड एन आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? जो यूनियन फिशरीज मिनिस्टर हैं परषोत्तम रुपाला, उन्होंने इनॉग्रेट किया एक आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या गोवा? तो वो किया उन्होंने केरला में। व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन वल्चर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? IUCN का स्टेटस क्या है इंडियन वल्चर को लेकर? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न? तो वो है उनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडियन वल्चर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रहे हैं। वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड? एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024 वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? हैदराबाद, बॉम्बे, लखनऊ या कोची? तो वो हेल्ड हुआ हैदराबाद में। चंदाका डाम्परा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? जो चंदाका डाम्परा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो वो लोकेटेड है उड़ीसा में, उड़ीसा में। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय क्रॉन्स डिसीज, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज? कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का वो कॉमनली इफेक्ट होता है क्रॉन डिसीज़ के, क्रॉन डिसीज़ से? ये एक टाइप की इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़ है। किडनी, हार्ट, लंग्स या स्मॉल इंटेस्टाइन? तो वो है लंग्स। जो लंग्स है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? किसको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल किसका? सशस्त्र सीमा बल का। दलजीत सिंह चौधरी, कुमार राजेश चंद्र, संजय अरोड़ा, रंजीत कांत मिश्रा? तो वो अपॉइंट किया गया है दलजीत सिंह चौधरी जी को। रिसेंटली विच टेम्पल प्रेजेंटेड द सेरेमोनियल बो नोन एज द ओनाविल्लू टू द अयोध्या राम टेम्पल? कौन से टेम्पल ने प्रेजेंट किया सेरेमोनियल बो जिसको ओनाविल्लू बोलते हैं अयोध्या राम टेम्पल को? जगन्नाथ टेम्पल,
पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, रामास्वामी टेम्पल, कोठंडाराम टेम्पल। तो ये किया हमारे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या केरला? तो ये लोकेटेड है हमारा उड़ीसा में। तो ये थे आज के पार्ट 2 जनवरी के करंट अफेयर्स के। अब जो हम पार्ट 3 में जो है वो जनवरी के करंट अफेयर्स जो है वो ख़त्म कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है पता चल जाए कि जो पार्ट 3 है वो कब आ रहा है। थैंक यू।